शिक्षार्थियों नमस्कार। बोर्ड टॉपर क्लासेज में मैं आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। स्टडी टूर की चेन में आज का सब्जेक्ट है क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 3 में जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। सोर्स में पहला ही सोर्स है प्रोड्यूसिंग फाइन सन्स, यानी उत्तम पुत्रों का प्रजनन। ये ऋग्वेद का एक मंत्र है जहां से उद्धृत किया गया है। इसमें बताया गया है कि ऐसा कौन सा कार्य करना है जिससे कि उत्तम पुत्र के प्रजनन होने की संभावना है। और दूसरा है अ मदर्स एडवाइस, यानी कि जब दुर्योधन ने महाभारत के युद्ध में भाग लेने का निर्णय ले लिया कि अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया है, उसके पहले गांधारी ने अपने पास बुला करके दुर्योधन को समझाया कि युद्ध करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये दो स्रोत हम लोग देखेंगे आज। बोर्ड टॉपर क्लासेज के माध्यम से सोर्स का डिस्कशन किया जा रहा है। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएंगे, आंसर का भी डिस्कशन किया जाएगा, पर आंसर आपको स्वयं तैयार कर लेने हैं। जैसा कि आपको पता है कि 3 सोर्स आपके पेपर में आता है, एक फर्स्ट बुक से, एक सेकंड बुक से और एक थर्ड बुक से। ये आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का 1/4 होता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। और एक बात मैं पुनः कहना चाहूंगा, जब भी आप वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में बेल दिया है, बेल को प्रेस करें जिससे कि रिसेंट कंटेंट के नोटिफिकेशन उनको टाइम टू टाइम अवेलेबल होता रहे। चलिए हम लोग चैनल को आगे लेकर के चलते हैं। प्रोड्यूसिंग फाइन सन्स, उत्तम पुत्रों का प्रजनन। हियर इज एन एक्सर्प्ट ऑफ मंत्र from the Rigveda, which was probably inserted in the text 1000 BCE before Common Era, to be chanted by the priest while conducting the marriage ritual. It is used in many Hindu wedding even today. इस प्रसंग में उत्तम पुत्रों के प्रजनन के बारे में चर्चा की गई है। ऋग्वेद से एक मंत्र लिया गया है और यह ग्रंथ में लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। वह मंत्र विवाह संस्कार में पुरोहित के द्वारा पढ़ा जाता था और आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। इसी के बारे में वर्णन किया जा रहा है। प्रीस्ट, पुरोहित कौन होता है? जो धार्मिक कर्मकांड, जो रिचुअल प्रोग्राम्स, फंक्शन को कंडक्ट करता है। आगे है आई फ्री हर फ्रॉम हियर बट नॉट फ्रॉम देयर। फादर इज टेलिंग अबाउट डॉटर दैट आई फ्री हर फ्रॉम हियर बट नॉट फ्रॉम देयर। इट मीन्स कि मैं इसे यहां से मुक्त करता हूं किंतु वहां से नहीं। अब इसका क्या अर्थ है? यहां से मतलब कि अपने घर से मुक्त करता हूं लेकिन पति के घर से नहीं। आई हैव बाउंड हर फैमिली देयर सो दैट थ्रू द ग्रेस ऑफ इंद्र शी विल हैव फाइन सन्स एंड बी फॉर्चुनेट इन हर हस्बैंड्स लव। इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हों। अपनी पुत्री के बारे में कह रहा है पिता कि इंद्र देवता के आशीर्वाद से उसको अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो और पति के प्रेम का सौभाग्य भी प्राप्त हो।
इंद्र वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल डिटीज। इंद्र जो है उस समय के सबसे प्रमुख देवता थे। अ गॉड ऑफ विलोर, वारफेयर एंड रेन, जो कि शौर्य, युद्ध और वर्षा के देवता माने जाते थे। हियर एंड देयर रेफर टू द फादर्स एंड हस्बैंड्स हाउस रिस्पेक्टिवली। हमको सोर्स को करते समय क्या ध्यान रखना है? एक तो सबसे पहले हेडिंग पर ध्यान देना है कि हेडिंग किसके बारे में बता रही है, और कंटेंट अगर कहीं से एक्सेप्टेड है तो कहाँ से है, किस बुक से है, राइटर कौन है, टाइम क्या है उसका, और उसका कंटेंट क्या है, उसमें क्या कहा जा रहा है। यानी कि क्वेश्चन जो तैयार किया जाता है उस पैराग्राफ की फिलॉसफी के ऊपर तैयार होता है। तो आइए हम क्वेश्चन भी देखते हैं। सोर्स बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। प्रोड्यूसिंग द फाइंसन्स विच हिंदू रिलीजन बुक इज द सोर्स ऑफ दिस कंसेप्ट। जैसा कि हमने बताया कि सोर्स करते समय ये ध्यान रखना है कि कोई भी कंटेंट किस बुक से लिया गया है, राइटर कौन है, टाइम क्या है। तो इसमें ऋग्वेद, कहां से लिया गया है ये कंटेंट? ऋग्वेद से लिया गया है। आई फ्री हर फ्रॉम हियर बट नॉट फ्रॉम देयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? इट मीन्स the father is telling about daughter that I am free her from my home but not from there, it means husband's home. In the context of the mantra, discuss the implications of marriage from the point of view of the bride and groom. Are the implications identical or are there differences? यानी कि इस मंत्र के संदर्भ में विवाह का वधू और वर के लिए क्या अभिप्राय है? पहला अभिप्राय तो यह है कि उत्तम पुत्रों की प्राप्ति, प्रजनन, प्रोड्यूसिंग द फाइन सन्स, और इसमें दोनों के लिए ये समान है या फिर इसमें भिन्नताएं हैं? ये दोनों के लिए है, पुत्री और पति दोनों के लिए है। तो पिता यही कह रहा है अपनी पुत्री के लिए कि पति के सहयोग से उत्तम पुत्रों का प्रजनन होगा और फिर उसे पति का सौभाग्य प्राप्त होगा। अगला स्रोत है अ मदर्स एडवाइस। युद्ध में भाग लेने के लिए जब दुर्योधन उद्धत हो गया, पूरी तरह से तैयार हो गया, तो गांधारी ने उसे अपने पास बुलाया और समझाया। उसी का पैराग्राफ में यहां पर डिस्कस है। महाभारत डिस्क्राइब हाउ व्हेन war between the Kauravas and Pandavas became almost inevitable, Gandhari made one last appeal to her eldest son दुर्योधन। यानी कि जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। उसने कहा कि युद्ध न करने से तुम्हें क्या क्या लाभ होंगे। ये जिक्र कहां का है? महाभारत का है। युद्ध किसके किसके बीच हुआ? कौरव और पांडवों के बीच हुआ। कौन समझा रहा है? दुर्योधन की मां गांधारी को युद्ध के नुकसान के बारे में समझा रही है। बाई मेकिंग पीस यू ऑनर योर फादर एंड मी एज वेल एज योर वेल विशर्स। इट इज द वाइज man in control of his senses who guards his kingdom. Greed, anger drag a man away from his profits. By defeating these two enemies, a king conquers the earth. You will happily enjoy the earth, my son, along with the wise and heroic Pandavas. There is no good in a war, no law, dharma and profit, let alone happiness, nor is there victory in the end. Don't set your mind on war. यानी कि शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा तथा अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे। ये गांधारी ने दुर्योधन से कहा। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर
राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ आनंद सहित इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है और न ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन ने मां की सलाह नहीं मानी, वह युद्ध में लड़ा और हार गया। यही इसका मेन ऑब्जेक्ट है सोर्स का। इसमें गांधारी और दुर्योधन के बीच में जो डिस्कशन हुआ उसकी फिलॉसफी दी गई है और इसी के बेस्ड क्वेश्चन भी बनेंगे। दुर्योधन डिड नॉट लिसन टू दिस एडवाइस एंड फॉट एंड लॉस्ट द वार। उसने सलाह नहीं मानी, युद्ध लड़ा और हार गया, ये सभी लोग जानते हैं। सोर्स बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर में देखें। एक्सप्लेन ब्रीफली गांधारीज एडवाइस टू दुर्योधन। दुर्योधन को गांधारी ने क्या सलाह दी, ये ऑलरेडी पैराग्राफ में मेंशन है। डू यू एग्री विद गांधारीज एडवाइस टू दुर्योधन? गिव 2 आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अगर आप गांधारी के विचारों से तर्क से सहमत हैं तो वही तर्क लिखिए और कम से कम 2 तर्क देने हैं, और असहमत हैं तो आप उसके विपरीत भी तर्क दे सकते हैं। Why did दुर्योधन not listen to his mother advice? Give possible answer. वो दुर्योधन ने अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी? लालच, ग्रीड या अभिमान, प्राउड, जो भी आप उसको बता सकते हैं। Does this passage give you an idea about the way in which mothers were viewed in early Indian societies? यानी कि इस उदाहरण से आपको आरंभिक भारतीय समाज में माँ को किस दृष्टि से देखा जाता था इसका जायजा देता है। उनको एक गुरु के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, टार्च बीरर के रूप में देखा जाता था। तो इस तरह के स्रोत आएंगे और आपको एक बार पहले स्रोत को पढ़ना है, फिर मेन क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना है, फिर दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना है। आप निश्चित रूप से सोर्स में 100% मार्क्स पाएंगे। धन्यवाद। आप लोग बोर्ड टॉपर क्लासेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे कि हम आपको नए नए कंसेप्ट भेजते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।